कहानी शुरू होती है इटली में, जहां हम मिलते हैं विंसेंजो कैसानो से, जो एक कोरियन इटालियन माफिया लॉयर और कंसिलियरे है, यानी माफिया फैमिली का राइट हैंड मैन। विंसेंजो का असली नाम है पार्क जूह्युंग। वो कोरिया में पैदा हुआ था, लेकिन 8 साल की उम्र में उसे एक इटालियन कपल ने गोद ले लिया। ये कपल कैसानो माफिया फैमिली से था और विंसेंजो को माफिया की दुनिया में बड़ा किया गया। वो ठंडा दिमाग वाला, तेजतर्रार और बेरहम इंसान है जो अपने दुश्मनों को आसानी से खत्म कर देता है। सॉन्ग जुंग की का किरदार इतना चार्मिंग है कि आप उसे देखते ही फैन हो जाएंगे। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि विंसेंजो इटली में अपनी माफिया फैमिली के लिए काम कर रहा है। उसका बॉस डॉन फैबियो मर जाता है और उसका बेटा पाओलो नया लीडर बनता है, लेकिन पाओलो को विंसेंजो से जलन है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। विंसेंजो अपनी जान बचाकर सियोल कोरिया भाग जाता है, लेकिन उसका कोरिया आने का एक और बड़ा मकसद है 150 बिलियन वॉन यानी करीब 110 मिलियन डॉलर का सोना, जो उसने एक चीनी टाइकून के लिए ग्यूंगा प्लाजा नाम की बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपाया था। अब वो इस सोने को निकालने की प्लानिंग करता है। कोरिया पहुंचकर विंसेंजो को पता चलता है कि ग्यूंगा प्लाजा अब बेबेल ग्रुप नाम की एक भ्रष्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के कब्जे में है। बेबेल ग्रुप इस बिल्डिंग को तोड़कर नया बिजनेस बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन विंसेंजो के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि अगर बिल्डिंग टूट गई तो उसका सोना बेबेल के हाथ लग सकता है। ग्यूंगा प्लाजा में कई किराएदार रहते हैं जो इस बिल्डिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक है जिपुरागी लॉ फर्म, जिसे होंग यू चान चलाता है। वो एक ईमानदार वकील है जो बेबेल के खिलाफ लड़ रहा है। वहीं हमें मिलती है होंग चायंग, जो होंग यू चान की बेटी है और एक स्मार्ट लेकिन थोड़ी लालची वकील है। वो वुसांग लॉ फर्म के लिए काम करती है जो बेबेल ग्रुप का साथ देता है। चायंग का किरदार जियोन योबिन ने बखूबी निभाया है। वो शुरू में थोड़ी नेगेटिव लगती है, लेकिन उसकी कॉमेडी और एनर्जी आपको हंसाएगी। विंसेंजो और चायंग की पहली मुलाकात टकराव से भरी होती है, क्योंकि दोनों के मकसद अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जोड़ी कहानी का दिल बन जाती है। पहले कुछ एपिसोड्स में विंसेंजो ग्यूंगा प्लाजा के किराएदारों से मिलता है जो बड़े ही क्वर्की और मजेदार हैं, जैसे टोटो जो इटालियन रेस्टोरेंट चलाता है, टाक होंगशिक जो लॉन्ड्री का मालिक है और चो यंगवून जो बिल्डिंग का मैनेजर है और विंसेंजो का पुराना जानकार है। ये किराएदार पहले विंसेंजो को शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिल्डिंग को बेचने आया है, लेकिन धीरे धीरे वो उसका साथ देने लगते हैं। एपिसोड 4 में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। होंग यू चान की मौत हो जाती है। बेबेल ग्रुप के गुंडों ने उसे मार डाला क्योंकि वो उनकी गलत दवाइयों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। ये सीन बहुत इमोशनल है और यहीं से विंसेंजो का मकसद बदल जाता है। वो सिर्फ सोना निकालने के बजाय बेबेल ग्रुप को सबक सिखाने का फैसला करता है। होंग चायंग भी अपने पिता की मौत से टूट जाती है और वुसांग लॉ फर्म छोड़कर जिपुरागी लॉ फर्म ज्वाइन कर लेती है। अब वो और विंसेंजो मिलकर बेबेल के खिलाफ जंग शुरू करते हैं। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा सरप्राइज। बेबेल ग्रुप का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि जांग जुनवू है, जिसे ओक टैक्योन ने शानदार तरीके से निभाया है। जुनवू पहले एक नॉर्मल इंटर्न के रूप में दिखता है जो चायंग के साथ वुसांग लॉ फर्म में काम करता है, लेकिन एपिसोड 4 में खुलासा होता है कि वो ही बेबेल का क्रूर और साइकोपैथिक बॉस है। ये ट्विस्ट इतना शॉकिंग है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। जुनवू का किरदार इतना खतरनाक है कि वो अपने भाई जांग हांसियो को भी कंट्रोल करता है, जो बेबेल का फ्रंट फेस सीईओ है। जुनवू की साइडकिक है चोई म्यूंगही, जो एक भ्रष्ट प्रोसिक्यूटर से वकील बनी है। वो जुनवू के लिए गंदे काम करती है और उसका किरदार आपको गुस्सा दिलाएगा। इनके खिलाफ विंसेंजो अपनी माफिया स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे ब्लैकमेल, हेरफेर और कभी कभी तो खून खराबा भी, लेकिन वो हमेशा अपने तरीके से इंसाफ करता है। एपिसोड 5 से 15 तक कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न्स आते हैं। विंसेंजो और चायंग मिलकर बेबेल के खिलाफ एक के बाद एक प्लान बनाते हैं, जैसे वो बेबेल की गलत दवाइयों का पर्दाफाश करते हैं, उनके पेपर कंपनी को एक्सपोज करते हैं और जुनवू के गुंडों को सबक सिखाते हैं। ग्यूंगा प्लाजा के किराएदार भी उनकी मदद करते हैं और हर एपिसोड में कोई न कोई मजेदार सीन जरूर होता है, जैसे विंसेंजो का एक कबूतर से परेशान होना या किराएदारों का अजीबोगरीब डांस। इन एपिसोड्स में रोमांस का तड़का भी लगता है। विंसेंजो और चायंग के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती हैं। चायंग की बिंदास पर्सनैलिटी और विंसेंजो का कूल स्वैग उनकी केमिस्ट्री को सुपरहिट बनाता है।
एक सीन में चायंग कहती है कि वो विंसेंजो से डरती नहीं और वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स फैंस को क्रेजी कर देते हैं। विंसेंजो की माँ ओह क्योंगजा की कहानी भी इमोशनल है। वो एक कैदी है जिसे गलत तरीके से मर्डर का इल्जाम लगा था। विंसेंजो को शुरू में उससे नफरत है क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उसे सच पता चलता है और वो अपनी माँ के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। ये साइड स्टोरी ड्रामे में गहराई लाती है। आखिरी 5 एपिसोड्स में कहानी पीक पर पहुंचती है। विंसेंजो और चायंग बेबेल ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। वो जुनवू और म्योंगही को उनके किए की सजा देते हैं, लेकिन ये सजा कोई कोर्ट कचहरी वाली नहीं बल्कि माफिया स्टाइल में होती है। जुनवू का अंत बहुत ही क्रूर और डरावना है, जिसे देखकर आपको संतुष्टि मिलेगी क्योंकि उसने बहुत सारे मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया था। विंसेंजो आखिरकार अपना सोना निकाल लेता है, लेकिन उसे ग्यूंगा प्लाजा के किराएदारों से इतना लगाव हो जाता है कि वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। चायंग और विंसेंजो का रोमांस भी फाइनली पूरा होता है। वो एक दूसरे को किस करते हैं, जो फैंस के लिए बड़ा ट्रीट होता है, लेकिन कहानी का अंत बिटर स्वीट है। विंसेंजो को इटली वापस जाना पड़ता है क्योंकि माफिया की दुनिया उसे छोड़ती नहीं। चायंग कोरिया में रहती है, लेकिन वो वादा करते हैं कि वो फिर मिलेंगे। विंसेंजो सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम को उसके ही हथियारों से हराया जा सकता है। ड्रामे का बैलेंस कॉमेडी और डार्क जस्टिस के बीच गजब का है। आप विंसेंजो को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। डेली मोशन पर भी कुछ एपिसोड्स हिंदी में उपलब्ध हैं। ये ड्रामा 20 एपिसोड्स का है और हर एपिसोड करीब 80 मिनट का।